अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों की खिदमत में एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ और एक छोटा सा पैगाम वीडियो की वसादत से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मेरा आज का मौजू है कि जिन लोगों ने वालिदैन की खिदमत की, अल्लाह पाक ने उन्हें बहुत बड़े बड़े मकामात पर पहुँचाया और बड़े बड़े मकामात से उनको नवाजा। हकूकुल्लाह जो हैं अल्लाह के हकूक़ हैं, जिसमें नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, ये हकूकुल्लाह है, ठीक है। और हकूकुल इबाद जो है वो बंदों के हकूक़ हैं। अल्लाह सबसे पहले जो है वालिदैन के हकूक़ के बारे में पूछेगा। अपने हकूक़ के बाद अल्लाह सबसे पहले वालिदैन के हकूक़ के बारे में पूछेगा। तो सबसे पहले हमारे हुस्न अखलाक के जो लायक हैं वो हमारे वालिदैन हैं, जिनके साथ हमारा अच्छा अखलाक होना चाहिए, हमारे वालिदैन हैं। हम लोग अपने दोस्तों में, अपनी सोसाइटियों में, अपने बिज़नेस, अपने कारोबारों में तो बड़े अच्छे नज़र आते होते हैं और कई लोग मैंने देखे हैं जो अपनी अंजुमनें चला रहे हैं, अपने समाजी काम कर रहे हैं, लेकिन वालिदैन के साथ उनका हुस्न अखलाक, वालिदैन के साथ उनका कॉन्टैक्ट, वालिदैन के साथ उनका ताल्लुक़ कितना मज़बूत है, उसके बारे में जब मैं देखता हूँ तो मुझे हैरत होती है कि हमें हो क्या गया है, हम किस तरफ जा रहे हैं। हम तो बड़े दावे करते हैं कि हमने इन चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर लिया है, हमने ये कर लिया है, हमने फ़लाँ तक रसाई हासिल कर ली है, हमने ये कामयाबी हासिल कर ली है। अल्लाह के बंदो, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजियाँ, इतने बड़े हथियारों से लेस लोग अल्लाह के एक छोटे से अमर के मोहताज हैं। अल्लाह ने अगर कुन कह दिया तो सब कुछ ख़त्म। तो बात यह है कि हमारी जो भी कामयाबियां हैं, हमारे जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, हम जितने भी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, वो सारे अल्लाह की जो है अल्लाह के मरहून मिन्नत हैं। अगर अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम नहीं है तो हमारे सारे प्रोजेक्ट्स कुछ भी हमें फ़ायदा देने वाले नहीं हैं। बात यह कि हमने कई बार देखा है कि हम रोड पे जा रहे हैं, उधर से गाड़ी आई है और हमें अल्लाह ने बचा ली है। वो क्या है कि माँ बाप की दुआएं। अगर हमारे साथ माँ बाप की दुआएं ना हों तो हम जिस तरह रोड पे जा रहे हैं, शायद ही हम शाम को घर वापस आ सकें। तो बात यह है कि हमने अपने वालिदैन को नाराज़ नहीं करना। अल्लाह ने सबसे पहले जिस बात का पूछना है वो वालिदैन के हकूक़ के बारे में पूछना है। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करता चलूँ कि वालिदैन की खिदमत करना सबसे पहले मुझ पे फ़र्ज़ है, मुझ पे वाजिब है कि मैं अपने वालिदैन की खिदमत करूँ। हम लोगों में आम तौर पे ये रवाज जो है आ चुका है कि हम क्या करते हैं, हम अपनी बीवियों को कह देते हैं कि हमारी अम्मी का ख्याल रखना जी, हमारे बाबा का ख्याल रखना जी, हमारे घर का ख्याल रखना जी। भाईजान, ये हमारा काम है, हमने इसको करना है। हमारी बीवी पे ये कोई लाज़िम नहीं है कि वो हमारे माँ बाप की खिदमत करे या ना करे, वो तो बरीउल ज़िम्मा है। उसका ये काम है कि वो अपने खावंद की खिदमत करे, अपने नस्ल जो उसने तैयार करनी है, उस नस्ल की जो है अच्छे तरीके से तरबियत करे। तो बात करने का मकसद ये है कि हमने ख़ुद इस मामले में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, अपने वालिदैन का ख्याल रखना है। अगर हम अपने वालिदैन से दूर हैं तो हम ये देखें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंस के तौर पे उनके साथ मदद कर सकते हैं तो फाइनेंस के तौर पे लाजमी उनके साथ बढ़ चढ़ के मदद करें। अगर आपकी कोई चीज़ें हैं तो वो अपने वालिदैन को इजाज़त दें कि आपकी वो चीज़ें इस्तेमाल कर सकें। तो बात करने का मकसद ये है कि अपने वालिदैन की खिदमत करें, अपने वालिदैन को अपने से बढ़ के चाहें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा तो आपने बारहा बार सुना भी होगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करते थे और जब कोई तूर पे गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा, तेरा जन्नत में जो साथी है वो एक कसाब है, एक गोश्त वाला है, कसाई जिसे हम कहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस कसाब की तलाश में चले गए, उस कसाब को पाया तो देखा कि वो सारा दिन गोश्त जो है बेच रहा है और शाम को एक छोटा सा टुकड़ा लेके घर गया। उस गोश्त के टुकड़े को मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके साथ चल दिए। उस
छोटे से गोश्त के टुकड़े को जो है उसने हांडी में डाला, हांडी बनाई, और फिर जो है आटा गूंदा, आटा नरम हुआ, उसने रोटी बनाई। उसको नहीं पता कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, अल्लाह के नबी हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो उसने खाना जब तैयार हुआ तो सबसे पहले उसने अपनी एक बूढ़ी सी माँ थी उसको उठाया और एक हाथ में उसको ऐसे सहारा दिया, दूसरे हाथ से रोटी नरम करके उनके मुंह में डाली, उनको खिलाया। और जब वालदा ने खाना पूरी तरीके से खा लिया और फिर वालदा ने इस तरह मतलब मनफी में सर हिलाया कि मैंने खाना खा लिया है, तो उन्होंने, वो जो कसाब था उसने उसका मुंह साफ किया अपनी वालदा का, और मुंह साफ करके उनको जो है और उसकी जब मुंह साफ किया तो उसकी वालदा ने ना कुछ धीमे धीमे अल्फाज में उससे बात की। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नहीं सुन सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपकी माँ आपसे क्या कह रही थी? फरमाया कि ये मेरी माँ है, और ये जो मेरी माँ है ये बस माँ का दिल होता है, पगली है, ये इसने कहा कि अल्लाह पाक जा तुझे जन्नत में मूसा का साथी बनाए, और मैं कहा मैं एक छोटा अदना सा कसाब हूँ और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह से कलाम करने वाले हैं, मैं उनका साथी कैसे बन सकता हूँ? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके इस जवाब पे जो है मुस्कुराए और कहा कि अल्लाह ने तेरी माँ की इस दुआ को सुन लिया। तो हमारे वालिदैन हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है काबिल एहतराम है, हमें उनका एहतराम करना चाहिए। हम जो है देखें